आपके प्रेगनेंसी जर्नी के दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। वन इज ऑफ कोर्स द क्रेविंग। सो कंसिडरिंग आप जैसे क्रेविंग की बात कर रहे हो, वट एवर योर क्रेविंग और हैव इट इन स्मॉल क्वांटिटी। Besides that, I mean, nutrition wise, is there any particular advice you would want to give for cravings? The cravings होती है तो like how to deal with it in a better nutrition way या overall nutrition को कैसे better करें ताकि cravings कम हो? करेक्ट सो क्रेविंग्स यूजुअली 2 रीजन से होती है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इवन Yeah. अगर आप प्रेग्नेंट नहीं भी है तो ये रीजंस कॉमन है, राइट? द फर्स्ट मेजर रीजन फॉर प्रेग्नेंट वीमेन टू क्रेव इज द हार्मोनल चेंजेस दैट आर ऑकरिंग, राइट? सो ईस्ट्रोजन जब आपका बढ़ेगा या फ्लक्चुएट होगा, यू गेट स्वीट क्रेविंग्स एंड ऑल दैट स्टफ। सो वो हमें भी नॉन प्रेग्नेंट वुमेन को भी जब पीरियड्स नजदीक आते हैं, दे क्रेव फॉर Yeah. स्वीट्स बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन फ्लक्चुएशन, Okay. राइट? सो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन. The other reason is body is deprived of some or the other nutrient. अगर आपको salty craving हो रही है, मतलब आपको आपकी बॉडी में सोडियम का कंटेंट कम है, so try to have lemon water instead of picking up chip. Chips का पैकेट लिया, right? So your body always talks to you, is what I always tell my clients. Your brain has a language and it is trying to communicate with you on every minute basis. We just ignore it. Right. Right? So अगर आपको salt craving हो रही है, that means your body is low on sodium. Right. Have some नींबू पानी with salt, not sugar. Right. मुझे बोलते मैडम आप कैलोरी डेफिसिट खाना दे रहे हो तो हमको तो चक्कर आ रहे हैं, हमको तो चीनी बंद कर दी है तो हमको चक्कर आ रहे हैं। तो वो साइकोलॉजिकल है, आपका खाना जो आप खा रहे हो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए आपको एडिशनल शुगर की जरूरत नहीं है। Right. सो अगर सॉल्ट क्रेविंग हो रही है तो आप लेमन वाटर विद जलजीरा ले लो या तो फिर से सॉल्ट डाल के ले लो, तो यू फील बेटर, योर सॉल्ट क्रेविंग विल गो अप. शुगर क्रेविंग इज नॉर्मली इफ यू आर कैलोरी डिप्राइव्ड. जैसे मैंने बताया कि सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आपकी कैलोरी नीड बढ़ती है, तो अगर आप प्रॉपर सप्लीमेंट नहीं कर रहे हो कैलोरी की, तो बॉडी विल क्रेव फॉर हाई कैलोरी फूड दैट इज कमिंग फ्रॉम शुगर एंड फैट. Right. एक स्मॉल पोर्शन में उसको 200-300 कैलोरी मिल जाएगी. 2 गुलाब जामुन हो गया उसका सेट 300 कैलोरी. इट विल नॉट, बॉडी विल नॉट सी, योर ब्रेन विल नॉट सी द वेयर दिस कैलोरी इज कमिंग फ्रॉम. उसको तो एनर्जी चाहिए, तो कहीं से भी वो मांगेगा. सो दैट ब्रेन इज tempting you to have that particular kind of a food. So वो craving, a third very important point is if you are dehydrated. कि अगर आप dehydrated हैं तो आपको cravings होगी because the feeling of thirst and hunger is released from the same part of the brain which is very near. The body is actually asking for water and you get confused that I'm hungry and you end up eating something. So पहले अगर craving हो रही है तो ask yourself whether you've had enough water or not. The moment you have some water, you will be done with your cravings. So these are small things plus small and frequent needs, a very important point I'm hearing. फर्स्ट टाइम अगर क्रेविंग हो रही है तो पहले पानी पियो, हाँ, और देखो उसके बाद क्रेविंग कंटिन्यू होती है कि most of the time your cravings will go up. और आपने कोई मिड मील स्किप किया है, जैसे मैंने बताया कि हर 2.5-3 घंटे में प्लेस करें, राइट? सो आप मान लो आपने 8:30 9 o'clock ब्रेकफास्ट लिया एंड देन till 1 o'clock you've not had anything. You will definitely crave post lunch. You will definitely, आपको कई बार, I don't know about you but many clients tell me that मैडम खाने के बाद ही मीठे की क्रेविंग होती है, लंच के बाद. And mostly when I add brunch around 10:30 11, that cravings may drop. So it's all about placing your meal. So that's where the fundamental of nutrition, when I said that frequency of the meal is very important. Right. That ये fundamentals जो मैंने बताया ना, if that is taken care of, all these cravings and all these things will automatically go away.